किसान आंदोलन जो इस वक्त चल रहा है, ये अभी कोरोना स्प्रेडर हो सकता है या कोरोना स्प्रेडर हो रहा है? क्योंकि अभी न्यूज़ आई थी कि 15,000 किसान पंजाब से चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे आंदोलन से जुड़ने के लिए। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना स्प्रेडर हो सकता है और कोरोना स्प्रेडर है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ ठीक है हज़ारों किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, जी। ठीक है। जैसे 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाई जो हैं शहीद हो चुके हैं, अच्छा। लेकिन उनमें से एक भी किसान हमारा जो है उसमें कोरोना के लक्षण नहीं है। जी। वो अदर अलग अलग वजहों से शहीद हुए हैं वो, ठीक है। तो एक भी हमारे यहाँ किसी भी बॉर्डर पे 4-5 बॉर्डर हैं, एक भी कोरोना का जो है हमारे यहाँ केस अभी तक नहीं आया। और दूसरा हमने भी तैयारी कर रखी है यहाँ पे, जी। हमारे डॉक्टर्स की टीम आती है जी। और ये आप देख रहे हैं सामने अपने शेल्टर, हर शेल्टर में हमने सैनिटाइज़ किया हुआ है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है। मास्क का जो है वो प्रॉपर सब जो है गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, जी। उसको फॉलो कर रहे हैं। जी। तो जब तक कोई पेशेंट ही ना हो, किसी की डेथ ना हुई हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्प्रेड है कोरोना का यहाँ से? ऐसा तो कह नहीं सकते। अब ये तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अच्छा मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि क्या कोरोना है या नहीं है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, वायरस तो है, वायरस है, इसमें लेकिन अगर हम दूसरे जगहों पर जाएं तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोरोना है ही नहीं, क्योंकि वहाँ उनकी दलील ये है कि हम लोग जब साथ में रह रहे हैं तो किसी को कोरोना हुआ नहीं है, तो कोरोना नहीं है। क्योंकि मैं बाकी जगहों पे भी गया था, वहाँ पे जब मैंने बात की तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, कोरोना तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सब साथ बैठ रहे हैं तो किसी को मैं नहीं आपको बताता हूँ, कोरोना वायरस तो है, जी। लेकिन जो आप कह रहे हो वो उसका मैं आपको तर्क देता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे एक किसान भाई ने परेशान होके, बुजुर्ग थे, उनसे दुख नहीं देखा गया, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जी। दवाई पीने की कोशिश की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो कोविड का मसला था, एम्बुलेंस वगैरह कुछ हो नहीं रही थी, तो हमने लोकल पुलिस को मतलब इन्फॉर्म किया, तुरंत पुलिस आ गई। तो हमारे कुछ लोग उनके साथ मैक्स में गए, तो उन्होंने विदाउट कुछ देखे हुए बोल दिया कि कोविड केस है। अच्छा, बिना देखे? बिना देखे वो उल्टियाँ, हमने उनको वो जो फर्स्ट एड वो लेते हैं दवाई का, ठीक है, उनको लून वाला पानी दिया, ही स्टार्टेड प्यूकिंग आउट। जी। तो वो वहाँ पहुँचे तो जी ये कोविड केस है। साथ में 2 उनके असिस्टेंट मतलब हेल्पर गए हमारे किसान भाई, आपको भी कोविड है। जी। तो वैसे कोविड नहीं है, अच्छा। उस तर्क में तो है ही नहीं। हाँ। आपने टेस्ट नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने बोल दिया कि ये उल्टियाँ कर रहा है, कोविड है। अब मैक्स एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जी। कितनी इररिस्पॉन्सिबल बात है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे साथ पुलिस वाले साथ गए हुए थे, तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाके उनको फर्स्ट एड दिया गया और फ्लश आउट करके, क्योंकि जो हमने पता किया वो इतनी डेंजरस दवाई नहीं थी, तो उनका बचाव हो गया, अब ही इज़ हेल्दी नाउ। बट कोविड फिर कहाँ चला गया? कोविड वही है। अब क्या है, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो WHO के आंकड़े हैं, WHO कहता है 98% पीपल विल सर्वाइव, 98%। तो क्या कोविड पिछले लॉकडाउन के बाद कहीं छुट्टियां मनाने गया था, जो अभी एकदम से आ गया है? तो क्या सरकार को पता नहीं था कि जनवरी में, फरवरी में पार्लियामेंट्री कमेटी ने वहाँ पर एक रिपोर्ट डाली कि भैया अगर सेकंड वेव आएगी तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी। तो तब जो लोग ये कह रहे हैं वो हमको सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर एक भी कोविड केस नहीं है। एंड मार्क माय वर्ड, अगर यहाँ पर एक भी कोविड केस होता तो अभी तो भारत का नक्शा इन्होंने न्यूज़पेपर ने कुछ और बना देना, जो गोदी मीडिया है कुछ और बना देना था। देखो, अब तबलीगी जमात को कर दिया था पिछली बार, तो इस बार के तबलीगी जमात किसान हो जाने थे। तो ये तो सिर्फ क्या है, प्रोपेगेंडा है। जी। जी, अभी आपने ऑक्सीजन की बात की। ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन टैंकर गुजर रहा है उसे किसान रोक रहे हैं। इस बात में कितनी प्रतिशत सच्चाई है? क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आ रहा था, सोशल मीडिया पे भी कई लोगों के जब मैं पोस्ट पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, टैंकरों की इमेजेस है, आगे कुछ लोग खड़े हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि टैंकरों को किसान रोक रहे हैं। देखिए, जो IT सेल है बीजेपी का, अमित मालविया जी वाला, वो अब मतलब जिसको कहते हैं ना फ्लॉप शो हो चुका है। आम पब्लिक समझ रही कि ये मॉर्फ फोटो है, ये जेन्युइन फोटो है। अब आप बताइए, हम अपने मोर्चे की बात करते हैं,
किसी और मोर्चे पे मैं, क्योंकि मेरे पर्सनली नहीं देखा, पर मेरे पास वीडियो हैं जहाँ पर किसान भाइयों ने पुलिस के साथ लग के ट्रक को भेजा। गाड़ियाँ निकल रही है। यहाँ पे किसी किसान ने रोका है आपको? नहीं रोका ना? किसी रोका है? किसी ने नहीं रोका आपको? गाड़ी काहे की है? ये ऑक्सीजन का टैंकर। ऑक्सीजन का टैंकर है। तो आप यहाँ कोई नहीं रोकेगा आपको, इसको निकाल के ले जाइए आप तुरंत, हम रास्ता दे रहे हैं आपको। हाँ, आपको रास्ता नहीं पता, ये पुलिस ने रोका है। पुलिस रोक कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमारा मोर्चा जहाँ से शुरू होता है जहाँ पर ख़त्म होता है, आप देखिए बीच में 2 गाड़ियाँ क्रॉस होने की जगह है। पहली बात, हमने रोड ब्लॉक नहीं किया। अभी आप बैठे बैठे हैं, कितनी एम्बुलेंसें निकल के गई, स्पीड में ही निकल के गई ना। पूरी रात ये रोड चलता है, लेकिन आगे दीवार किसने बनाई है? दिल्ली पुलिस ने। तो अगर कोई रोक रहा है, वो दिल्ली पुलिस रोक रही है, अमित शाह रोक रहे हैं, किसान नहीं रोक रहे। दूसरी बात, अभी 4 दिन पहले एक आइनेक्स कंपनी का ट्रक आया, ऑक्सीजन ट्रक, सुबह, और मैं वहाँ पीछे एक लंगर पे बैठा था सुबह 9 बजे से पहले की बात, 8 बजे की बात है। तो मैंने ये कहाँ आ गया? तो मैं वहाँ से पीछे आया, आगे मान साहब भी थे, तो उसके आगे एक स्कॉर्पियो थी, उसने आगे जाके उसको खड़ा करवा दिया इशारे से, वो रुक गया। हमारे पास वीडियो है, हम आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। तो उसको बोला, भैया कहाँ जाना है, रुक क्यों गए, कहाँ से आए हो? अब वो जिस रूट उसको जाना है दिल्ली, पूरे भारत को पता है कि ये हाईवे दिल्ली पुलिस ने आगे सीमेंट की दीवार लगा रखी, बंद कर रखा है। दूसरी बात, उसको जो हाईवे पड़ता है सीधा रूट, वो सीधा पड़ता है मोदी नगर से होकर। अब वो 50 किलोमीटर घूम के क्यों आ रहा है जी? उनकी फैक्ट्री से जहाँ उसने जाना है, रूट्स देख लीजिए, गूगल मैप्स पे ही देख लीजिए, आजकल तो काम ही बड़ा आसान है। और जो रूट वो फॉलो करके आ रहे हैं वो 50 किलोमीटर ज़्यादा है। अब आप बताइए, देश में किल्लत हो रही है ऑक्सीजन की, लोग मर रहे हैं, करा हो रही है, और एक कंपनी का ट्रक 50 किलोमीटर घूम के जा रहा है। 50 किलोमीटर अगर ट्रक ने कवर करना है, उसको 1.5 घंटा लगता है जी। कार तो है नहीं कि 40 मिनटों में कर लिया, तो वो 1.5 घंटा, उसका तो 1-1 मिनट कीमती है। तो फिर हमने दोनों भाइयों ने उस ट्रक को आगे भेजा, अच्छा, और उसको उसी रूट पर चढ़ा के जहाँ से उसको कायदे से जाना चाहिए जी। तो इसमें किसानों की क्या मिस्टेक है? ये तो सरासर क्या है, कहते हैं हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जी। तो मैनेजमेंट खुद से नहीं हो रही है, और बदनाम सबको करे जा रहे हैं। इनका तो यही रहा है कि जो अपनी नाकामियां हैं वो दूसरों को दोष दो, दूसरे के मत्थे मर दो, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरों को। अब देखिए, नाकामियां ये है कि गवर्नमेंट जो है ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं लगवा पाई। चलो फैक्ट्री लग गई, उसके बाद में उतने टैंकर से नहीं इनके पास उसको ले जाने के लिए ऑक्सीजन को, ठीक है, ना टैंकर है ना सिलेंडर का इंतजाम है। तो ये इनका फेलियर है गवर्नमेंट का, वो दूसरों पे ये दोष दे रहे हैं, किसान उसको रोक रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इंदौर में जो बीजेपी के कुछ लीडर्स ने उस पर फूल माला चढ़ाई एक टैंकर पे, 3 घंटे उसको लेट किया, जबकि वो ड्राइवर कह रहा है कि मैं तो खाना खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से 10 मिनट के लिए रुका था, मैं कहीं नहीं रुका रास्ते में, कि टाइम से पहुंच जाए ऑक्सीजन, और कम से कम मैं जितनी ज़्यादा ज़िंदगियां बचा सकूं। उसे तो ड्राइवर को फिक्र है ज़िंदगियां बचाने की, और वो जो वहाँ पर बीजेपी के लीडर हैं वो वहाँ पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, एक टैंकर पूजा कर रहे हैं उसकी। वो आई थी, पूजा नहीं कर रहे, वो फोटो अप कर रहे हैं। बताइए, पूजा करने से ऑक्सीजन की बचाने की क्षमता बढ़ जाएगी? आप लॉजिकल बात करिए। या तो पूजा कर ली कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर में 20 ग्राम है या 20 किलो है, पूजा करने से 30 किलो हो जाएगी, तो ये व्यर्थ की बातें हैं जी। अब ये बताइए, 5 महीने हो गए, 26 नवंबर से अगर मैं जोड़ूं तो 26 अप्रैल, कम से कम 5 महीने 4 दिन हो गए, 150 से ज़्यादा दिन हो गए। अब आगे का क्या प्लान है? किसान आंदोलन यहाँ से अब कहाँ जाएगी? देखिए, पंजाबी में कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। अच्छा, जो धीमी गति में बनती है ना जी जी खाने मिठाई, वो बहुत मीठी होती है। अच्छा, आप देखिए, पहले कहते थे ये पंजाब के कुछ किसान हैं जी, फिर बोला ये पंजाब के किसान हैं जी, फिर बोले यार ये हरियाणा के किसान हैं, फिर बोला नहीं ये सिख हैं जी, फिर बोला ये कुछ खालिस्तानी हैं, फिर बोला ये वेस्टर्न यूपी के हैं, फिर बोला यार तराई के भी हैं।
आज हमारे कैंप पे केरला से भी किसान हैं, आंध्रा से भी है, सारे भारत से। अभी हाल ही में मैं नो वोट टू बीजेपी कैंपेन पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बंगाल में मैंने 3 जिलों में किया। अच्छा और वहाँ पर हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जी जहाँ पर हमने 12 सभाएं की, हमारे पीछे पहले दिन तो मिथुन चक्रवर्ती लगा दिए। जी हमारी जहाँ पर हम सभा करके जाते थे वो पीछे पहुँच जाते थे। फिर स्मृति ईरानी वहाँ कैंपेनिंग करने गई। मतलब ये फ्यूचर है। तो मतलब अब तो सरकार भी बात करना बंद कर चुकी है किसान से, तो अब कोई उम्मीद दिख रही है कि ये काला कानून वापस लिया जाएगा या फिर ये आंदोलन कब तक खींचेगा? देखिए, क्योंकि आप लोग कब तक आंदोलन करोगे? ऐसा है, जी हम किसान हैं, जी बंजर जमीन में भी हम फसल उगाते हैं। जी बिल्कुल। आज टेक्नोलॉजी हो गई है कि सैटेलाइट से मैपिंग करके देख लेते हैं यहाँ से पानी निकलेगा। हमारे बुजुर्ग लट मार के बता देते हैं यहाँ पर बोर होगा। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है। और आंदोलन 2024 तक भी अगर चलाना पड़ेगा तो चलेगा। अच्छा आंदोलन क्या है जी आप समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन देश का नागरिक समझ जाएगा इसको ना, तो सरकार को भागने को रास्ता नहीं मिला और समझने लग गया है। जी आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कल को अनाज नहीं मिलेगा। जी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं बिल्कुल। और कल को अनाज की कमी से मरेंगे। भूखमरी फैलेगी अनाज की। और काला बाजारी जी जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में है, आज मेरे फ़ोन पे डॉक्यूमेंटेड विद प्रूफ कितने बीजेपी के लोगों के वो है जिनके पास काला बाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। अच्छा आप बताइए, वो जो मेडिसिन है कोरिया रेमडेसिविर। हाँ, हाँ वो उसकी काला बाजारी चल रही है। अच्छा हाँ, ये है तो ना? चल रही है, बिल्कुल काला बाजारी चल रही है लेकिन रेमडेसिविर। दिल्ली के बीजेपी के एक सांसद हैं जिन्होंने ट्वीट करके बोला जिसको नहीं मिल रही मेरे दफ्तर से ले लो। उसके दफ्तर में कैसे पहुंच गई? जो क्रिकेट भी खेलते थे पहले, उनका ट्वीट का अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। जी। अगर डिलीट भी कर देंगे तो आर्चिव्स में वो निकल आएगा। जी बीजेपी के तमाम लोगों के पास ऑक्सीजन अभी गुजरात से आए हैं, ऑक्सीजन स्टॉक कर लिया है, उस पर लग रहे हैं मोदी और विधायक की फोटो। तो ये क्या है, इन आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं। जी इन्हीं के लोग काला बाजारी। अब बताइए, सारी दुनिया कह रही है कि सेकंड वेव आएगी, इन्हीं के तर्क पे चलते हैं। मोदी जी हमने भारत को, और ये गोदी मीडिया लगे मोदी देखो मोदी देखो मोदी देखो। अरे भैया, क्या देख लिया ना? जी सुपर स्प्रेडर कौन है? आज सारे चैनल दिखा रहे हैं कि कलकत्ता बंगाल में स्प्रेड हो गया। हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। तो जी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एक हाई कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे मर्डर का मुकदमा मतलब दर्ज किया जाए, 307 लगा 302 का मुकदमा दर्ज हो। आप बताइए प्राथमिकता क्या है? 3000 का जो स्टैचू बना है वो ऑक्सीजन देता है। प्रयागराज का नाम बदलने पर जी कितना पैसा कट हुआ? 3500 करोड़। जी उस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट का नाम बदलने से मना कर दिया, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। भाई साहब, 3200 करोड़ रुपया किसानों का सरकारी मिलों पे बकाया खड़ा है पिछले साल का। जी प्राथमिकता, जी आप हमको पैसे नहीं दे रहे हैं एक साल। कानून कहता है 14 दिनों में आपको किसान को भुगतान करना है, वरना 14% ब्याज देना है। जी आप शहर का नाम बदलने पर 3500 करोड़ रुपया लगा देते हैं। बताइए, अगर उसका शहर का नाम आहिस्ते आहिस्ते बदला जाए कि एक ही झटके में इतना पैसा ना लगा के फॉर्मेट से बदला जाए, तो वो जो किसान है जो खुदकुशी कर रहा है, जिसको पास हॉस्पिटल में पैसे भरने के लिए नहीं है कि अगर कोई बीमार हो जाए मैं एडमिट करवाऊँ, उसके आप पैसे नहीं दे रहे। कुंभ का मेला सुपर स्प्रेडर नहीं था क्या? हाँ बिल्कुल था। तो आप उस पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा। इस पर भी सवाल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। नहीं, बहुत कम सवाल हुए हैं। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि 2 मई के बाद 3 मई के बाद हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए या दिल्ली और यूपी में लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो लॉकडाउन में भी ये किसान आंदोलन चलेगा या फिर किसान अपने घर की तरफ कूच करेंगे? देखिए भाई साहब, घर तो ये यही है। ये हमारा घर है। आप हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हो, ये मेरा बेडरूम।
जी। ये हमारा गांव है। जी गुजरात में मोदी जी 4-5 गांव खाली करा दें हाँ। तो हम भी सोच लेंगे, जी बताओ ना। जी ये हम यहाँ पर नवंबर से हैं, जी 5 महीने हो गए, जी अब हमारा यही घर है जी बिल्कुल है ना। जी तो ये हमारा बेडरूम है, सामने टॉयलेट है, जी ठीक है, थोड़ी सी ढलान पर, जी और ये हमारा ड्राइंग रूम है जहाँ पर आप बैठे हैं। जी। तो हम अपना घर अपना गांव छोड़ के क्यों चलिए, अभी मैंने कहा था एक आखिरी सवाल अभी यहाँ से निकल गया। आपने कहा ये घर है, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, आप दोनों की व्यक्तिगत राय, या आपने व्यक्तिगत तौर पे देखा होगा क्या किसी का मनोबल टूट रहा है? क्योंकि जितनी गर्मी है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, जब मैं यहाँ पे घूम रहा था आप लोगों से बात करने से पहले, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत गलत समय पे आ गया जब मैं आपसे भी बात कर रहा था कि बहुत तेज़ गर्मी है ये वो। तो क्या अब किसी का मनोबल टूट रहा है? क्योंकि उस समय तो सर्दियाँ थी, चलो सब साथ में थे, लेकिन अब गर्मियों का माहौल है, गर्मियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही होंगी और लग रही हैं भी। तो क्या अब मनोबल टूट रहे हैं लोगों के, या फिर सब साथ में? देखिए मैं बताता हूँ, जी जो गर्मी की बात आप कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा गर्मी में मई जून में अब धान की रोपाई करते हैं खेतों में, अच्छा मजदूरों को साथ लेकर। नीचे गर्म पानी होता है जी और ऊपर से गर्म धूप होती है, सूरज होता है सिर पे हमारे, जी और 50 डिग्री भूखे पे काम करते हैं, 50 डिग्री पे हम काम करते हैं, और पेट में खाना नहीं होता, भूखे होते हैं। जी खाना कई बार लेट हो जाता है तो फिर भी काम करते रहते हैं। जी तो ये सब हमारे जो है ना, जन्म से हमने सब देखा है। ये ना हमें गर्मी कुछ कह सकती, परेशान कर सकती, और ना हमें जाड़ा सर्दियाँ का मनोबल टूट नहीं रहा है, सब मनोबल साथ टूटने का तो मतलब ही नहीं है, मनोबल क्यों टूटेगा। जी हमारा जो कहना है कि देखिए, ये लोगों से कहना है हमारा, भारत के नागरिकों से, कि ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है, जी आप सबकी लड़ाई है। जो एक किसान भी लड़ रहा है आपकी लड़ाई। आज देखिए 100 रुपये से ज़्यादा डीजल 100 रुपये डीजल करीब हो गया है, जी यही 50 रुपये था। उस समय बहुत सारे अंधभक्त कहते थे कि 100 रुपये भी हो जाएगा, फिर भी हम जो है डीजल डलवाएंगे जी और वोट बीजेपी भी करेंगे। जी आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है 300 रुपये 400 रुपये था, जी आज वो 30 हज़ार में बिक रहा है। ठीक, अभी भी आप कहेंगे कि हाँ हम बीजेपी को वोट देंगे और 30 हज़ार में सिलेंडर ले लेंगे। आज क्यों हाहाकार मचा है? जी इस बात का मैं ये जानना चाहते हैं कि हाहाकार क्यों मचा है। जब आप 100 रुपये डीजल डलवा सकते हैं, सक्षम है, तो सिलेंडर भी ले लीजिए, देखें कब तक आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये गर्मी जो है, गर्मी सर्दी जाड़ा, जी सर्दियों का निकल गई हैं, जी गर्मियों का मौसम है, बरसात आएगी। आगे बरसात आएगी, उसका भी हम इंतजाम कर लेंगे। जी बट ये हमारा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, जी एमएसपी पे गारंटी मिल जाती, हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। जी हमारी सिर्फ मांग ये है कि कोई अगर एक बिस्किट का पैकेट बेचता है, उस पर 10 रुपये MRP लिखा हुआ है, जी ठीक है, वो 10 से कम नहीं बेचता। हम उस पर, हम वो मैक्सिमम है, लेकिन हम मिनिमम गारंटी चाहते हैं। जी मिनिमम गारंटी है, मिनिमम हमें इतना मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस मिल जाए। जी हम कोई मैक्सिमम तो नहीं मांग रहे ना, जी तो हमें मिनिमम अगर नहीं ये देना चाह रहे तो ठीक है, फिर ना दें। कब तक नहीं देंगे, बैठे हैं, इंतजार करेंगे। जी नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं जाएंगे, क्योंकि किसान जो भुखमरी की कगार पे है, किसानों की ज़मीनें बिक जाएंगी। कॉरपोरेट जिस तरीके से हावी हो गया है, जैसे कानून बन गए हैं, जी कॉरपोरेट के हाथों में ज़मीन जाएगी, तो रोटी महंगी होगी, अनाज तिजोरी में जाएगा, और जैसे आज गैस नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आने वाले समय में रोटी नहीं मिलेगी। नौकरियाँ तो जा ही रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, जितने भी सवाल थे हमने यहाँ पे सवाल किए। सबसे पहला जो सवाल था कि कहा जा रहा था किसान आंदोलन जो है वो कोरोना स्प्रेडर है, उसका भी जवाब आपको मिला। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस रास्ते पे जब ऑक्सीजन टैंकर जा रहा है, एम्बुलेंस जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, उसका भी जवाब मिला। अब हमारे मन में ये सवाल उठने लगा था कि किसान आंदोलन आखिरी समय पर है, आखिरी सांसें ले रहा है, उसका भी जवाब आपको मिला। तो आपके सारे सवालों के जवाब आप तक मिल चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।